Good morning, everyone. A very, very good morning to all of you. My video sound okay है? Am I audible? Thank you so much. आप सबका वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग के वर्कआउट सेक्शन में जहाँ पर एवरी सैटरडे हम मिलकर जुम्बा वर्कआउट करते हैं। लेकिन उससे पहले बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए अपने लिए बिकॉज आप इन सेशंस में हो। और उनके लिए भी क्लैपिंग कीजिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम इन सेशंस को ज्वाइन किया है। होप जिन भी फिटनेस गोल्स के साथ आप इस सिस्टम में प्लग इन हुए हो वो डेफिनेटली अचीव होंगे। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा बिकॉज यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें ये सिखाता है कि एक्सरसाइज का वर्कआउट का रोल है, लेकिन है वो 20% इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 80% न्यूट्रिशन एंड होल डे डाइट चार्ट, जो हम जसबीर सर से जानते हैं। हमारे कोचेस हमें बताते हैं क्या खाना है, कैसे पीना है, किन आदतों को बदलना है। और उसके लिए 100% माइंडसेट जो डेवलप होगा वो यहीं पर बैठ कर होगा, उन लोगों में जो एक्चुअल में अपनी फिटनेस को गेन कर रहे हैं। और एंड में जब हम टेस्टिमनी सुनते हैं, रिजल्ट सुनते हैं, तो हमें उम्मीद जागती है कि हम भी फिट होंगे, हम भी ठीक होंगे। सो यहाँ पर अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो डेफिनेटली हर गोल्स अचीव होंगे। बिकॉज मैंने भी इसी सिस्टम को ज्वाइन किया था आज से 4.5 साल पहले। और फर्स्ट 3.5 मंथ्स में मैंने अपना 20 kgs यानी 20 किलो वजन कम किया और 8 इंच लॉस किए। आई टोटली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। सो बढ़िया सी क्लैपिंग अपने अपने स्पॉन्सर्स के लिए कीजिए जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये लिंक दिया है जिसमें बैठ के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, अपने परिवार की भी एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ को इंजॉय खुद भी कर सकते हो और उनको भी दे सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ से एक वीडियो प्ले करेंगे। आप सब अपनी पोजीशंस लीजिए और जितना बॉडी अलाउ करती है उतना वर्कआउट ज़रूर कीजिए।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट किया। अभी टाइम है रेस्ट का, 2-4 मिनट रेस्ट लीजिए। फटाफट से अपना शेक लेकर और कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए अगले पार्ट के लिए। बिकॉज अगले पार्ट में हम जिस विषय से जानेंगे कि अपनी डाइजेशन को कैसे गुड गुड रखना है। सेम लिंक कंटिन्यू रहता है, लीव करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। देंगे बंद रखिए। हेलो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही तो वेव कर दो। थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्निंग सेशन में दोस्तों। और बहुत कुछ आज नया जानेंगे अपनी इस लाइफ को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन उन बातों को समझने के लिए आपका अलर्ट होना जरूरी। और अलर्ट होने के लिए कैमरा ऑन हो और आप टेबल चेयर पे डायरी पेन के साथ होने चाहिए। तो फटाफट से आ जाइए और अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जो सुबह सुबह तैयार होकर सीखने के लिए बैठे हो। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग कीजिए जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने इन सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज़्यादा होने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। कई सालों से सर्वाइकल और थायराइड की समस्या रही और 2017 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। इसके इलाज के खूब सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। चलने फिरने में दिक्कत थी, बोलना सुनना मुश्किल में था, काफ़ी मेडिसिन चलती थी, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता था। इन सब का कारण था बॉडी में वजन का ज़्यादा होना। तो उसे कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, खाना पीना कम कर दो, खूब सारी वॉक बढ़ा दो। इन सभी बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता था, दोबारा बढ़ जाता था। तब इस सिस्टम से जुड़े, बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दिया और लाइफस्टाइल चेंज करके अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया और इससे रिलेटेड इश्यूज ठीक हुए। फिर मेरी बेटी ने इसी सिस्टम से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था, इनडाइजेशन जैसी समस्या मुझे बहुत देर से थी। इसी न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करके मैंने अभी तक अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ाया है। और लाइफ सभी तरफ से बहुत ही बढ़िया हो गई है। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, इनडाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अपच। इसके बहुत सारे कारण हैं और चीज़ों को ठीक कैसे करना, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आज ध्यान से हर बात को लिखेगा। इसका एक जो बोटेनिकल नेम या कह सकते हैं मेडिकल भाषा में इसको डिस्पेप्सिया बोला जाता है। डिस्पेप्सिया स्टमक अपसेट हो गया, अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है, भारीपन सा, एक ली सी पड़ती रहती है, कभी भूख बहुत ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं लगती है। तो इस तरह का वहाँ पे सिम्टम्स रहते हैं। 100 में से 8 लोगों को इसमें इसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। और अल्सर के बाद ये परमानेंट बीमारी बॉडी में रह जाती है, इंडाइजेशन जिसको बोलते हैं। ये कई बार तो ओकेजनल होती है, यानी कभी कभी जैसे बाहर का खाना खा लिया, किसी फंक्शन से, रेस्टोरेंट से खाना खा के आए तो उस वजह से हो गया। एक होती है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब होता है कोई ना कोई बीमारी के कारण टेम्परेरी आई है। लेकिन तीसरी होती है क्रॉनिक, अभी कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक चल सकती है, ये फिर बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ निशानियां हैं इसकी, वो ध्यान से रख सुना। पहली बात, आप खाना खाने लगे, बहुत भूख लगी थी, लेकिन थोड़ा सा खा के भूख मर जाती है, पेट बिल्कुल फूलने लगता है। आपने उतना खाया भी नहीं जितनी भूख लगी थी, लेकिन पेट कहता है बस और नहीं जा सकती है, यानी 3 रोटी खाने की भूख थी पर एक रोटी से ही पेट भर जाता है, तो आपको अपच की दिक्कत है। दूसरा, खाना खाने के बाद एक तरह डिस्कम्फर्ट, ऐसा भराव सा लगता है, पेट फूला फूला सा लगता है और ये बहुत देर तक रहता है, हटता नहीं है बिल्कुल, और पेट एकदम टाइट हो जाता है। डिस्कम्फर्ट समझ में, सारा ध्यान आपका पेट की तरफ रहेगा, इस तरह से महसूस होने लगता है। डिस्कम्फर्ट अब अपर एब्डोमेन में, खास तौर पे ये देखो यहाँ पे होती है दिक्कतें, यहाँ पे इस पार्ट में, पेट के ऊपर वाले पार्ट में, नाभि के ऊपर, और यहाँ पे बेली बटन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में, यहाँ पे लोगों को डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है। और वहां पे जलन भी हो सकती है, जलन का एहसास भी हो सकता है, और हीट बढ़ सकती है वहां पे, और गैस बहुत ज्यादा बनना, डकार बार बार आना। कहीं पे ऐसा होता है, कहीं पे भी थोड़ा सा हाथ दबा दो, बाजू दबा दो, कहीं पे भी छू दो, डकार बार आ जाता है, इतनी गैस वहां पे बनने लगती है। और नौजिया,
कईयों को सुबह से उठते ही कई सारी वॉमिटिंग करनी पड़ती है, अंदर उंगलियां मार मार के, कई बार तो वो पीला पीला सा गंध निकलता है, उसके बाद इनको भूख लगती है, वरना वो खा भी नहीं सकते। हार्ट बर्न, छाती के आसपास फिर यहाँ पे जलन रहने लगती है, ये थोड़ा उग्र रूप हो गया इसका। ये जार्ड, GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। एसिडिटी बढ़ने लगी और ऊपर यहाँ पे पेन होने लगा, और ये पेन पीछे तक जा सकता है, ये ध्यान रखें, कमर तक जा सकता है ये। और वॉमिटिंग, बैचिंग यहाँ पे आम बात हो जाती है। स्वेटिंग, कईयों को इसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीने से बदबू भी कई बार आने लगती है। आंखों के आसपास पीलापन आने लगता है, आंखें पीलेपन में आएंगी और ये डार्क सर्कल आने लगेंगे, डलनेस सी आने लगेगी, सुस्ती रहेगी बॉडी में, खाने पीने का उत्साह या काम करने का उत्साह बिल्कुल नहीं बनता। और बेली पेन, पेट में दर्द सा बना रहना, ये काफी सिम्टम्स होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको अपच तो नहीं हो गई है। अब ये रहे तो रहे, इसके नुकसान क्या क्या हैं? ये ध्यान से सुनिएगा, इसके नुकसान, क्योंकि ये मोस्टली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। हम इसको आमतौर पे, बंदा कहता है परसों खराब था पेट, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा ठीक है, फिर से बाहर का खा लूं, जलन हो रही फिर से मैं चाय पी लूं। लेकिन फंक्शन जरूरी है, वहां पे खा के आना जरूरी है पच के बावजूद, क्योंकि इसके जो असर हो सकता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें उसकी नॉलेज नहीं। तो पहला लिखो, अनइंटेंशनल वेट लॉस, बिना वजह के वजन का कम होना, बिना वजह, बिना ट्राई किए। और कहाँ से वजन कम होता है? टांगों से, बाजुओं से, यहां से आप पतले होते जाओगे, कंधे अंदर को होते जाएंगे, हिप्स पतले होते जाएंगे, टांगे पतली होते जाएंगे, पेट बढ़ता जाएगा। वजन कम होगा पर पेट बढ़ता जाएगा। इसलिए बुजुर्गों में चेक करना, उनको अपच की दिक्कत मोस्टली रहती है, और उनमें यही सिम्टम आपको मिलेगा कि पेट बाहर है, बाकी सारा शरीर पतला है। दूसरे से क्या होता है? भूख मरने लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की रुचि खत्म हो जाती है। खाने में एक रुचि होती है बंदे की ना, मन कर रहा है खाने का, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, रिपीटेड वॉमिटिंग या वॉमिटिंग विद ब्लड, उल्टियां लगती रहती हैं और उसमें खून तक आने की संभावना हो जाती है अगर अल्सर तक बात पहुंच गई तो। स्टूल जो होता है बंदे का, वो ब्लैक होने लगता है, टेरिसा होने लगता है। ठीक है, जितना कालेपन में स्टूल होता है, समझ लो गड़बड़ ज्यादा हो रही है, और ये लीवर तक को ले जा सकती है बाद में। खाना निगलने में परेशानी होती है कईयों को ना, यहाँ पे दर्द सा होने लगता है खाना निगलने में, या अजीब सा महसूस है जैसे कुछ ना अटक के अंदर जा रहा है, तो ये भी अपच की ही निशानी होती है। थकावट बहुत ज्यादा रहना, वीकनेस ही महसूस होना, क्योंकि अपच के आदमी को अनीमिया बहुत जल्दी होता है, अनीमिया बहुत जल्दी होता है। विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत होती है, ये आपके पेट में पचते ही नहीं है, आप कितने ही खा लो। विटामिन D, B12, आयरन कितने ही खाओ, अगर पेट खराब है तो ये पचेंगे नहीं, इसलिए अनीमिया बहुत जल्दी होता है, जिससे और वीकनेस बढ़ने लगती है। दोस्तों, इससे सांस का फूलना, पसीना ज्यादा आना, और एक दर्द ऐसी उठती है चेस्ट पेन से जो आपके यहाँ जौ तक जा सकती है, गर्दन तक जा सकती है, कंधों तक जा सकती है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपच के कारण जो गैस चढ़ती है, कई बार ये छोटा हार्ट अटैक तक ले आती है। तो तीन चार निशानी बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। सांस उखड़ रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, चेस्ट से दर्द उठ के आपके जॉस तक, यानी जबड़ों तक, आपकी गर्दन और कंधों में आ रही है, बाजू में आने लग गई है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आप हैरानी होगी जान के आपको, 70% से ज्यादा हार्ट अटैक इसी कारण होते हैं। 70%, क्योंकि ब्लॉकेज गैस से भी होती है, राइट, और मोस्टली होती है। तो आगे लिखो, एसिड रिफ्लक्स, मुंह में खाने का वापिस आना। कई बार आपने देखा होगा, खाने के बाद डकार है, खाना भी मुंह तक वापस आ गया, और कई बार बहुत पीला पीला सा गंदा सा पानी मुंह से निकलता है, तो वो आपके ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है, एसिड ऊपर आ रहा है अब। एंजाइटी बढ़ने लगती है और एंजाइटी सेज बढ़ने लगता है, दोनों का कारण है। और जिनको पेट की समस्या रहती है, दोस्तों आप हैरान होगे जान के, 90% ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। मैं 14 साल इस बीमारी का खुद मरीज रहा हूँ, 14 साल। आपको बता नहीं सकता बंदे की सिचुएशन क्या होती है। हर वक्त पेट पे ध्यान देते हैं, बाहर जाने से डर लगने लगता है, वहां वॉशरूम होगा कि नहीं होगा, ये खाऊं कि ना खाऊं, वो छोड़ दूं ये खा लूं, इतनी ज्यादा टेंशन होती है बंदे को। मैंने कोई डॉक्टर तक नहीं छोड़ा था, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था, कोई नब्ज देखने वाले, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कुछ नहीं छोड़ा था। लेकिन आपको बताऊंगा फिर मैं ठीक कैसे हुआ।
14 साल भुगता है मैंने इस बीमारी को, इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके अब कारण पे आते हैं। सबसे पहले कि ना, हिंदी में शब्द आता है आयुर्वेदा में, मंदाकिनी। मंदाकिनी, आपने कभी सुना जो बंदे की डेथ हो जिसको बोलते हैं बंदा ठंडा पड़ गया, है ना? ये तो ठंडा पड़ गया, ठंडे का मतलब क्या होता है, इसकी जठर अग्नि खत्म हो गई। जठर होता है पेट, इसमें एक अग्नि बोली जाती है, आयुर्वेदा की भाषा है। जैसे बायो मतलब एंजाइम्स का ना रहना, तेजाब का कम बनना, यूं कह सकते हो आप। जठराग्नि समाप्त होगी, सुबह का खाना खाया, रात तक पेट में पड़ा है, पच नहीं रहा वो। इसको कहते हैं मंदाग्नि। अब कम अग्नि, ये गैस बनाएगा, हैवीनेस लाएगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, क्योंकि खाना पच नहीं रहा। इसके कारण क्या होते हैं जठराग्नि कम होने के? नंबर वन, इरेगुलर मील। अब काम में इतने बिजी थे कि नाश्ता स्किप हो गया। मैं समझा कुछ लोग बोलते हैं सर दोपहर का खाना कभी खाते हैं कभी नहीं। अब इसका मतलब क्या? सर अगर कस्टमर ज्यादा आ गया दुकान पे, या काम ज्यादा आ गया जॉब पे, तो हम दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं। ऐसे लोगों को मोस्टली अपच रहती है। दूसरा, जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, जो ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको अपच बहुत जल्दी होती है। ब्रेकफास्ट का मतलब समझ लो क्या होता है, सुबह उठने से 2 घंटे के भीतर आपको एक प्रोटीन और फाइबर रिच खाना खाना पड़ेगा, उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। रात भर आपका शरीर भूखा रहा होता है, इसको फास्ट बोलते हैं। सुबह आप इसको तोड़ दो, इसलिए सुबह का सबसे पहला नाश्ता जो होता है उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है। वो हमारे यहाँ कहा जाता था राजा की तरह करो। राजा का मतलब होता था महंगा खाना खाना, ज्यादा खाने वाला नहीं, महंगा खाना खाने वाला। ड्राई फ्रूट बहुत महंगे होते थे, आज भी हैं। और इसीलिए बोला जाता था कि अच्छा ड्राई फ्रूट में क्या है, प्रोटीन और फाइबर। तो प्रोटीन और फाइबर लेने वाला बंदा जो है वो अमीरों की तरह खाना खाता है, इसलिए सुबह का शेक बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना डिस्कशन करते हैं कई बार कि सर हम दोपहर को शेक पी लें, सुबह पराठे खा लें। नहीं भाई, सुबह शेक बहुत जरूरी है। सुबह सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन फाइबर सब आपको मिलना सुबह ही जरूरी है। और उठने के 2 घंटे के भीतर, यानी अंदाजा 5-6 बजे के उठते हो, 8 बजे तक आपका शेक होना चाहिए। 8 से लेट भी नहीं और 8 से पहले भी नहीं, क्योंकि सूरज भी उग जाता है, आपकी जो कहते हैं अग्नि भी तेज हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट नहीं करना, हमेशा शेक पीना है। तीसरी बात, रात को सूरज ढलने के बाद खाना है। सूरज ढलने के बाद आपके तीनों पाचक अंग, लीवर पैंक्रियास इंटेस्टाइन, तीनों मंद पड़ जाते हैं। ये सरकारी नौकर समझो इनको। सरकारी काम करवाना होना, एक बार ऑफ हो गया आप कुछ भी नहीं करा सकते बाद में, वैसे अब हम छुट्टी पे हैं। तो ये तीनों छुट्टी पे होते हैं, और आप ठूसते हो खाना उस समय कि मेरा तो फंक्शन आ जाए, हमारी तो शादी आ जाए, आज तो वीकेंड है। आपके शरीर को नहीं पता, उन अंगों को नहीं पता वो छुट्टी पे है। तो क्या होगा, वो खाना पड़ा पड़ा सड़ेगा। उसके बाद ऐसी गैसेस और केमिकल बनते हैं जो पेट की लाइनिंग को खराब करते हैं और आपको परमानेंट इंडाइजेशन का शिकार बनाते हैं। लिख लीजिए, आप कितने ही ना फिटनेस जो आइकन्स है, मिलिंद सोमन, अक्षय कुमार, जब नाम नहीं आता, नहीं दोनों को तो मैं जानते ही। इनकी कई बार चेक करोगे आप, ये शाम ढलने के बाद खाना नहीं खाते और उतने ही ये तंदुरुस्त है। फिटनेस चेक करो इनकी, एक बार सूरज ढल गया बस बात खत्म, फिर आपकी बॉडी नहीं मांगती। उस तरह से रूटीन बनाओ कि आपका शेक 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाए। इसके बाद का खाना, एक बार का खाना 10-15 दिन परेशान करेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो इसलिए लेट नाइट तक नहीं खाना कुछ। और मैं मोस्टली घरों में देखता हूँ 10 बजे चर्चा चल रही होती है, आज रात को क्या खाओगे। अब 10 बजे चर्चा है तो 11 बजे तक बनेगा, 12 बजे तक खाएंगे, फिर नेटफ्लिक्स चलेगा, फिर 2 बजे सोएंगे और दुनिया से 30 साल पहले जाएंगे। बस ये कहानी पूरी हो जाती है। तो आपको 7-7:30 तक रात का शेक पीना है। आगे लिखो, बहुत ठंडा खाना खाना, बहुत ज्यादा रिफाइंड खाना खाना। रिफाइंड का मतलब होता है सिंपल भाषा में, इसमें प्रोटीन फाइबर नहीं है, यानी मैदा। बेसन भी मैदा है, ठीक है, बिस ब्रेड भी मैदा है, और छनी हुई आटे की रोटी भी मैदा है। ये सब मैदा है। छिलके के बिना जो दालें हैं वो भी तकरीबन मैदा ही होती हैं। तो अगर आपके पास प्रोटीन फाइबर के बिना खाना है या बहुत ठंडा खाना है तो वो परेशान करेगा, आपकी मंदाग्नि का कारण बनेगा। कुछ लोगों को इसमें ना प्रोटीन डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आती है, जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो उससे गैस बनेगी, डकार आते हैं, एसिड बनने लगता है। जिन लोगों में मंदाग्नि है मोस्टली 35-40 की एज के आसपास होता है। अब इसके लिए क्या करना है, पहले प्रोटीन कम रखना है, ध्यान रखो। और एक
दो चार चीजें बताता हूँ मैं आपको जो आपको चाहिए, यहीं पे आपको बता दूं पहले मैं, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंड, ये एक स्लाइड नोट कर लो। ये 5 चीजें आपके घर में जरूर होनी चाहिए। सुबह उठते ही सिंपली प्रोबायोटिक का एक सैशे और उसमें एलो डाल दीजिए। ठीक है, ये दो सुबह उठते ही, और इसमें हम ए फ्रेश तो डालते ही हैं, वो फ्रेश 3 ले ली। स्किन बूस्टर लो तो और अच्छा, लेकिन जो सीवियर एसिडिटी वाले हैं वो पहले सुबह ना लें, स्किन बूस्टर बाद में ले लें। ये 3 चीजें आपने डाली, ए फ्रेश, सिंपली प्रोबायोटिक, एलो। ठीक है, फिर इसके बाद 3 ये फाइबर नोट कर लो। तो एक तो एलो के कैप्सूल भी होते हैं, वो भी आप लें जिनको अपच की ज्यादा दिक्कत है। और एल एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और टैबलेट्स, ये फाइबर आपके पेट में जाना बेहद जरूरी है। फाइबर के बिना आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रह सकती, ये लिख लीजिए। फाइबर के बिना गट हेल्थ का कोई काम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं आपको प्रोबायोटिक के बारे में थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये देखो, इसमें होता क्या है, 2 बिलियन एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें, जिसका नाम है बेसिलस कोएगुलेंस। नाम लिखो, बेसिलस कोएगुलेंस। आप एक बार ना सर गूगल पे इसको स्टडी करना कि इसके बेनिफिट क्या है। चैट जीपीटी पे करो, यूट्यूब पे करो, कहीं भी करो, इसके फायदे क्या हैं और बाकी प्रोबायोटिक से ये बेस्ट क्यों है। 2 बातें, इसका फायदा क्या है, जितने बाकी प्रोबायोटिक जैसे लैक्टोबैसिलस जैसे दही वाला भी, उससे बेटर ये क्यों है। आप हैरान हो जाओगे जान को, आप एक दिन इसको मिस नहीं करोगे। दुनिया का कोई भी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक जो होता है वो इंटेस्टाइन तक नहीं जाता है, वो पेट में खत्म हो जाता है, पेट के तेजाब में, दही वाला भी। लेकिन ये इकलौता है जो पेट से आगे जाके इंटेस्टाइन में सस्टेन करता है, वहां बढ़ता है और वहां की दिक्कतें ठीक करता है। इसलिए प्रोबायोटिक दिन में सेवन आपको जरूर करना है दोस्तों। और याद रखिएगा, जो मदर फीडिंग देती हैं माएँ अपने बच्चों को, आपके पेट का बैक्टीरिया बच्चों के दूध, आपके दूध के जरिए बच्चों के अंदर जाता है। इसलिए आपको प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। एक और कारण होता है बहुत तेज तेज खाना खाना। बहुत तेज तेज खाना खाना, उससे होता क्या है, आप पूरा उसको चबा नहीं पाते। जब चबाओगे नहीं तो क्रशिंग का जो काम होता है ना, वो नीचे पेट में नहीं होता है। दांतों का काम कहते हैं, आंतों से नहीं लिया जाता है। खूब चबाओ। चबाने से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे जिससे उसका न्यूट्रिशन निकालना पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, चबाने से क्या है, आपके मुंह में लार बनती है। एक इंसान पूरी जिंदगी में इतनी लार बनाता है जिसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल भर जाए। और इसमें आप हैरान रह जाओगे, 200 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। 200 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आपकी लार में। लाइपेस, प्रोटीएस, एमाइलेस नाम के एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को पचाने के लिए चाहिए। तो लार के बिना जो भी चीज अंदर जाती है वो खराब करती है। इसलिए स्ट्रॉ से मत पियो किसी चीज को। स्ट्रॉ से पीते हो तो लार मिलती ही नहीं है। घूंट पिया, रखा, घूंट पिया, रखा, 17 मिनट शेक पीने में भी लगने चाहिए ताकि आपकी लार मिल सके। और इंडाइजेशन का बहुत बड़ा इलाज है ये, बहुत बड़ा। आपकी लार दवाई होती है दोस्तों। कहते हैं आंखों में अगर सुबह सुबह अपनी लार लगाई जाए तो आंखें तक ठीक हो सकती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पे। और पिंपल पे लगा के देखना, पिंपल जल्दी खत्म हो जाता है। ये इतना बढ़िया लार होती है, हमने बहुत लगाई है। तो ये बहुत जरूरी है। एक तो आराम से खाओ, ठीक है, चबा चबा के खूब। इसीलिए 32 दांत भगवान ने दिए हैं कि 32 बार खाया जाए। देखो बुढ़ापे में ना दांत भी छीन लेता है भगवान, कि अब तेरे को अखरोट वगैरह बंद करने, अब तो लिक्विड डाइट किया जा। कितना स्मार्ट है भगवान। और 5 साल से पहले बच्चे को दांत नहीं देता, कभी तूने चबाना कुछ नहीं है, सिर्फ तू अपना क्या कर, दूध पी। ये बड़ा टेक्निकल चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद दांत देता है बंदा, फिर भी दूध पीता है। अब भगवान ने दांत दे दिया, अब चबाने वाली चीजें खाओ। कुदरत को थोड़ा सा फॉलो करो तो अद्भुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कभी गुस्सा आ रहा हो, जल्दबाजी है, चिंता लग रही है, तो थोड़ा खाना को होल्ड कर लो। उस समय खाना मत खाओ। ये अद्भुत बात बताता हूँ आपको। लड़ाई होगी ना घर पे, थोड़ा खाना भी होल्ड कर लो। 15-20 मिनट बाद खाना, थोड़ी मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा तसल्ली कर लो, कुछ अच्छा देख लो, कुछ कॉमेडी कर लो। जब आपको एंजाइटी है, गुस्सा है, आपके अंदर जो हॉर्मोन्स बने हुए हैं बड़े खतरनाक है। पानी पियो, उसको पहले बह जाने दो। खाना जो आएगा उस समय वो खाना खराब करेगा। इसलिए लेडीज को जब उनको पीरियड्स आते थे ना हमारे पुराने टाइम में भारत में, तो खाना बनाना उनको मना होता था कि अब इसके मूड स्विंग्स चल रहे हैं, वो सारे मूड स्विंग्स का जो असर होगा वो खाने पे आएगा। इसलिए रसोई घर को मंदिर की तरह पूजा जाता था।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मूड में आप खाना खाते हो, राइट। ध्यान रखिएगा, अगर आप टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए या कहीं और बैठ के खाना खा रहे हो, तो आपका शरीर एक्चुअली फ्लाइट रिस्पॉन्स पे चला जाता है। तो उसका ध्यान दिमाग पे नहीं रहता कि आपको कितना खाना सिग्नल भेजा जाए। तो आप हमेशा ओवर ईटिंग करके हटोगे। इसलिए फंक्शंस में जाके बंदा दूसरों को देखते देखते खाता है, वहां क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डांस क्या चल रहा है। हमेशा आप ओवर ईटिंग करके आते हो, फंक्शन से हमेशा चेक कर लेना है, हमेशा, क्योंकि ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है। तीसरा, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। मिर्ची ज्यादा खाना, स्पाइसी फूड, कईयों का टेस्ट डेवलप हो जाता है। आप भयंकर प्रॉब्लम में हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिनको स्पाइसी खाना ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी पित्त पर गिरती है। ऐसे इंसानों का बीपी, हार्ट अटैक, डीवीटी, थ्रोम्बोसिस और पैरालिसिस का चांस ज्यादा बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और कैंसर जरूर होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि 16 साल तक एसिडिटी रह जाए तो कैंसर जरूर बनता है। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है, स्पाइसी ज्यादा, तीखा खाना जो होता है, फैट जिसमें ज्यादा हो, वो अवॉइड करना है, राइट। कच्चा टमाटर कईयों को अपच कर सकता है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कच्चे टमाटर में एक संतरा और एक नॉनवेज, इनमें कुछ एसिड होते हैं। तो अगर आपको ओके है, ठीक है, लेकिन कईयों को ये खराब करेगा, टमाटर और संतरा, ये नॉनवेज तो सबको खराब करेगा। चाय, कॉफी, कोल्ड चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें बुलबुल उठते हैं, अपच का कारण बनते हैं। स्मोकिंग, एंटीबायोटिक्स, और कईयों को आयरन के सप्लीमेंट लेने पे भी परेशानी होती है कई बार, राइट। इन्फ्लेमेशन आती है कई बार इंटेस्टाइन में ओवरवेट होने के कारण। जब तक ओवरवेट हो, ये दिक्कत बनी रहेगी। तो वजन आइडल वेट पे आना है। डायबिटीज से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, और एक बहुत बड़ा कारण है इसका मूवमेंट ना करना है, चलना फिरना नहीं। अगर आपकी वॉक नहीं है तो दोस्तों आप प्रॉब्लम में हो। आपको वॉकिंग की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। नहीं तो होता क्या है, एक दवाई लग जाती है सभी को, वो दिखा दो पहले, ये वाला डीएसआर। ये आमतौर पे हर घर में पाई जाती है। घर का एक न एक सदस्य तो सुबह खाली पेटे गैस की वाली गोली लेते ही लेता है। दोस्तों ये स्टडी चेक कर लेना, डायबिटीज होने का बहुत बड़ा कारण ये बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, इन दवाइयों की आदत डालने की बजाय अपने आप को ठीक करना सीखिए। ये देखो आपकी गट की हेल्थ क्या होती है जब आपका अपच होता है। अच्छा बैक्टीरिया कम हो जाता है, बुरे वाला बढ़ने लगता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया, प्रोबायोटिक नंबर 1, उसमें एलो डालो, सुबह ए फ्रेश के साथ लो। ये फाइबर आपके खाने में जरूर होना चाहिए दोस्तों, आपके शेक में डालिए। दोपहर का खाना जब आटा गूंदते हो, उसमें 1-2 चम्मच इसके डाल लिया करो पर पर्सन। तो अगर 4 हैं तो आप 6-7 चम्मच डाल के वो आटा गूंद के खाना खाओ, ठीक है। ये फाइबर टैबलेट्स, इसको साथ में रखा करो। कहीं बाहर जाते हो, 3-3 बार, ताकि फाइबर की कमी बॉडी में ना होने पाए। स्किन बूस्टर, ये अद्भुत काम करता है लीकी गट में। लीकी गट ये वाली होती है, ये पेट के इंटेस्टाइन में ऐसे सुराख होने लगते हैं जिससे गंदगी खून में जाने लगती है इंटेस्टाइन के द्वारा। इसको दोबारा जोड़ने का काम जो फेविकोल चाहिए, वो ये करता है कोलेजन। कोलेजन दिन में जरूर लिया करो, 1-2-3 बार आप आराम से इसको ले सकते हैं। एक ये देखो, हाइड्रेट 24। इंटेस्टाइन मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे चलती है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं इसको। इस मूवमेंट के लिए करंट चाहिए होता है। हार्ट भी ऐसे ऐसे पंप करता है, सभी मसल्स ऐसे ऐसे काम करते हैं। उस करंट को पैदा करने वाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे खाने में नहीं होते हैं। उससे भरा हुआ हमारा ये हाइड्रेट 24 जरूर सेवन किया करो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम, इसके साथ पांचों इंपॉर्टेंट विटामिन B1, B2, B5, B12, विटामिन C, ये इसी में मिल जाता है। कोई कलर नहीं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, बेहद कारगर है ये चीज आपके लिए, राइट। अब ये देखो, ये अकेला अकेला वो प्रोबायोटिक जो मैंने को बताया, कॉन्स्टिपेशन में, इंटेस्टाइनल गैस में अमृत का काम करता है दोस्तों। अर्थराइटिस में बहुत बढ़िया काम करता है ये इसके ऊपर स्टडी है दोस्तों। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में अद्भुत काम करता है ये बेसिलस कोएगुलेंस नाम का बैक्टीरिया। ये डिप्रेशन तक में काम रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको प्लांट बेस्ड फाइबर वाले खाने के साथ जरूर ऐड करना चाहिए। इसलिए मैं प्रोबायोटिक हर बार आपको जरूर बोलता हूँ। और आगे लिखो दोस्तों, 1 मिनट, घर की कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं जो सुबह बताया, शाम का खाना 7-7:30 तक लास्ट, और सुबह का शेक हमारा 8 बजे तक। ये फास्टिंग 13 घंटे की रात की बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक होता है फॉड मैप। फॉड मैप का मतलब होता है कुछ खाने किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए बुरे।
ऐसे ड्राई फ्रूट कईयों को सूट नहीं करता, कईयों को सैलड सूट नहीं करती। अब मुझे भिंडी सूट नहीं करती और पपीता सूट नहीं करता, वो मेरे लिए है ही नहीं। भिंडी पपीता जब मैं खा लूं मुझे अपसेटिंग होता है, हर किसी के लिए नहीं होता। तो आपको अपने कुछ चीजें ऐसे देख लेना जो आपके लिए नहीं सही है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। तीसरा, मंचिंग मत करो। अब हम कहते हैं कि मखाने खा सकते हो, सूप पी सकते हो, सारा दिन नहीं खाते रहना। मैंने कहा चने खा लो तो घोड़े की तरह चरते ही रहते हैं चने, इतना बड़ा डब्बा रखते हैं पास में। इवेंट में जाएंगे तो चने, मीटिंग में है तो चने, सेशन में बैठे हैं तो चने, कार चला रहे हैं तो चने। इतनी हॉर्स पावर लेके क्या करोगे, ओवर हो जाता है। 5 बार खाना है, 5 बार, सुबह शेक, रात का शेक, दोपहर का खाना, इन बिटवीन टू स्नैक्स। उसमें चने खा लो, फ्रूट खा लो, सूप पी लो, सारा दिन। 2.5 घंटे बाद पहले ही हमने बोल रखा है। वो आसपास इतनी आइटमें रखी होती है ना लोगों ने, सर आप ही ने तो बोला था। भाई मैंने कहा था भूख लगे तो 4 दाने खा लेना, तुम खाने के लिए भूख लगाते हो, ये गलत है। तो थोड़ा सा मंचिंग को अवॉइड करो, स्पेशली लेडीज। हंस रही हैं बहुत ज्यादा, आप ही को बोल रहा हूँ। रसोई में खड़े खड़े खाना बनाते हो, टेस्ट करते करते इतना चटर चटर हो जाती है ना, फिर अगले दिन पूछो मैं तो कुछ खाती नहीं, एक तो रोटी खाती हूँ। आधी रोटी तुमने टेस्ट करते हुए देख ली, फिर गेस्ट को परोसते परोसते खा ली। तो मंचिंग, हमेशा याद रखो, 5 बार से ज्यादा आपके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। आपकी कोई मीटिंग चल रही है खास और आपके पेट में प्रेशर बन रहा है, आप देखते हो तो प्रेशर बनना बंद हो जाता है अगर स्ट्रेस आ गया। कई बार चेक करना, मीटिंग खत्म फटाफट भागना पड़ता है, ये दिमाग इतना चालू है। स्ट्रेस में सारे फंक्शन रोक देता है। जब आप कहीं पे एंगेज हो ना, आपका माइंड, सब सिस्टम रुक जाते हैं। अल्सर का 90% कारण स्ट्रेस है, एसिडिटी का 90% कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा एंजाइम बनाता है, तेजाब बनाता है। एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक बिल्ली को उसका मनपसंद खाना दिया गया, खा रही थी, उसके ऊपर ना एक्सरेज थी जो उसके अंदर का साथ में एक्सरे कर रही थी, उसके पाचक तत्व निकलने लगे जो उसने मनपसंद खाना खाया। फिर उसके सामने एक शिकारी कुत्ता लाया गया, सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड उस कुत्ते ने बिल्ली को घूरा, बिल्ली सहम गई, हटा दिया गया, तुरंत उसके पाचक तत्व बनने बंद हो गए। और रात को 8 घंटे तक, मतलब जब वो थी 8 घंटे तक रात पड़ गई, दोबारा वो जूस नहीं निकले, वो पड़ा हुआ खाना सड़ता रहा। इसको कहते हैं स्ट्रेस। डर, फियर, एंजाइटी, चिंता, दुख, गुस्सा, ये आपकी बॉडी को खा जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। राइट। नींद आपकी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये 8 घंटे सोना ही पड़ेगा। कुदरत आपके अनुसार चेंज नहीं होगी, आपको कुदरत के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। राइट। नींद जिस दिन पूरी नहीं होती, अगले दिन चेक कर लेना, पेट पहले खराब हो जाता है। और कभी भी 75% से ज्यादा पेट में कुछ खाना नहीं डालना है। आपको लग रहा है आधी रोटी बची है, खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खानी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इफ यू थिंक यू शुड ईट और नॉट, नो, एंड यू थिंक आई शुड गो फॉर शिट और नॉट, डेफिनेटली गो। तो टॉयलेट जाने का नहीं सवाल आ रहा, पक्का जाओ। रोटी आदि खाऊं कि नहीं खाऊं, बिल्कुल नहीं खानी। सवाल आ गया ना मन में तो नहीं खानी, ठीक है। भूख में बंदा सवाल नहीं करता, इसलिए ज्यादा नहीं, 80%, 75% से ज्यादा पेट नहीं भरना। खाने को 20 से 30 बार चबाओ और बाद में रुक जाओ, ठीक है। पानी बीच में एक आध घूंट पीना है, न 45 मिनट पहले न 45 मिनट बाद। और फिक्स रखो टाइम खाने का, 5 7 10 मिनट आगे पीछे चल जाएंगे, आज सुबह 8 बजे, कल 10 बजे, परसों 1 बजे, फिर आपका पेट परमानेंट भाई खराब रहेगा रहेगा, क्योंकि बॉडी एक क्लॉक के हिसाब से चलती है, उससे छेड़खानी नहीं करनी है। और खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट नहीं खाते। हमारे पंजाब में चलते आम काट लो, खरबूजा काट लो, भाई 45 मिनट तक नहीं। और सैलेड को साथ में नहीं खाते सिवाय प्याज और मूली के, आधा घंटा पहले खाओ सैलेड अगर खानी है तो। कच्चे के साथ पक्का मिक्स नहीं करते हैं। और घी रोटी पे मत लगाओ, सब्जी दाल में डालो, तड़का कम लगाओ, मिर्ची कम यूज करो। और एक लास्ट में पॉइंट, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। सुबह उठते ही थोड़ा सा ऐसी हरकतें किया करो कि खुशी थोड़ी चेहरे पे आए। सोने से पहले कुछ ऐसी हरकतें किया करो कि हंसते हंसते सो। अगर लड़ाई हो रही है तो थोड़ा पॉज कर लिया करो, ठीक है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ना, लड़ाई हो गई, अब सुबह उसने 5 बजे जाना था, तब लड़ाई में बातचीत तो होती नहीं है, तो उसने चिट्ठी पे लिखा सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, और वाइफ की तकिए के नीचे रख दिया।
तो अगले सुबह 8 बजे उठा। अब उसकी फ्लाइट मिस हो गई, इतना गुस्सा। तो फिर गुस्से में लड़ाई बंदा भूल जाता है। तेरे को पता नहीं क्या था तेरे को? ये क्या कहा था? मैं चिट्ठी रखी थी 5 बजे उठा देना। बोले तकिए के नीचे देख। तकिए के नीचे वाइफ ने चिट्ठी लिखी थी 5 बजे नहीं उठ जाओ। जैसा सवाल वैसा जवाब। तो फिर लड़ाई को पेंडिंग रख लिया करो ना, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं भाई। तो अभी समय मेरे पास आप लोगों से सुनने का, जिनका पेट ठीक हुआ है, अपच रहती थी, वो आज उनसे रिजल्ट सुनेंगे। वही हैंडल्स कीजिएगा जिनको पेट की समस्या थी और अब ठीक हो चुकी है। सबसे पहले सुजाता वर्मा लिखा है जी आपकी। जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। सर, पेट का जो रिजल्ट है मेरी मम्मी का बहुत अच्छा है। और सर, इस सिस्टम में आए जब मुझे 5 मंथ हुए थे तो मैंने काफी लोग का रिजल्ट सुना था। तो मेरी मम्मी को कॉल आया क्योंकि सर उनका 6 साल से हॉस्पिटल में उनकी दवा चल रही थी। उनको 25 बार पेचिस होती थी सर, जिसमें खून और म्यूकस बहुत ज्यादा आता था सर। तो मम्मी मुझे कॉल की कि बेटा मिलने चले आओ, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। तो मुझे सर, क्या बताएं सर, मैंने अपने कोच को फोन किया। हम बोले सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने मम्मी को अपने यहाँ 10 दिन के लिए बुलाया। सर उनका इतना अच्छा रिजल्ट कि सिर्फ 3 दिन में उनकी 6 से 7 बार पेचिस हुआ। फिर उसके बाद 10 दिन तक मैं सर उनका 1 से 2 बार हुआ सर। और अभी मेरी मम्मी बहुत फिट है क्योंकि उनकी 6 साल की जो प्रॉब्लम थी एकदम जड़ से खत्म हो गया सर। क्योंकि 6 साल से लगातार वो कहीं ना कहीं 2 4 दिन 5 दिन के बाद उनके मतलब पेचिस होना सर। डॉक्टर यहाँ तक बोल दिए थे कि एक दवा दे रहे हैं, अगर हो सके तो आप 10 दिन भी चल सकती हैं, 10 साल भी चल सकती हैं। तो सर थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोच संजय सर, आरती मैम का सर। थैंक यू सर वेरी मुझे। गुड मैम, के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। सही कारण जानिए। बीमारी का सही कारण जानना आधा ठीक होना होता है। आपके पेट में लीकी गट है, अब कितनी दवाइयां ले लो ठीक नहीं, जब तक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक नहीं लोगे। ये ध्यान में रखिएगा, यानी फाइबर और प्रोबायोटिक ये दिन में एक बार सुबह उठते ही सबको घर में जरूर दिया करो, इसके बिना गुजारा नहीं है। नाथूराम जी, हम सब की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे सर, बहुत बहुत मुबारक हो। रिजल्ट भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं नाथूराम दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नाथूराम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस कम्युनिटी में 11 महीने पहले आया था। तब मुझे खाने पीने की कोई सही आदत नहीं थी। और जब से मैं इस कम्युनिटी में प्लग हुआ हूँ, उसके बाद मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, प्रोबायोटिक लिया, ये सब लिया। मुझे मुझे कॉन्स्टिपेशन की मुझे दिक्कत थी। मुझे खाना ऊपर से निकल आता था। तो मैं बहुत सारे कहा थे ना, लेटता था तो खाना बाहर निकल आता था। इससे इससे मैं बहुत परेशान था। तो मैं इस कम्युनिटी में आया, अपने आप को ठीक किया, और अपना अपना मैंने 10 किलो वेट कम किया, जिससे मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। अब मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। और मैं अपने स्पॉन्सर विराज सरोज का धन्यवाद करता हूँ। और आपका बहुत ज्यादा सर, थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आगे लोगों की भी जिंदगी चेंज करें। एक और बर्थडे गर्ल है हमारे बीच में, बलजीत, हम सब की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिए। सो मच सर अनम्यूटिंग मी। सर इस सिस्टम में आई थी 19 मंथ पहले। और सर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। सिस्टम में आके मैंने अपना 23 किलो फैट लॉस किया है और 16 इंचेस लूज किए हैं। और लाइफ बहुत अमेजिंग हो गया सर। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। और थैंक यू करती हूँ स्पेशली अपने स्पॉन्सर का, क्योंकि स्पॉन्सर के बिना हमें और कोई शेक पिला ही नहीं सकता। और सर सबसे बड़ा थैंक यू आपका। थैंक यू सो। वेरी गुड, बलजीत के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आगे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। नेहा नंगल लिखा है जी आपके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर मुझे ना मतलब सांस लेने में और दर्द रहती थी मेरे ना जबड़ों में। जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है, जबकि मैं बहुत अच्छी हूँ। 20 दिन हुए हैं मुझे लेते हुए। इस कमेटी में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने वरुण सर जी का और रेखा मैम जी का और आपका, जो आप इतनी अच्छी गाइड देते हो सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। नेहा, जल्दी से एडलवेट पे आओ, कमाल करोगे आप। राकेश चौहान लिखा है सर आपके। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। सर डाइजेशन की प्रॉब्लम
की बात करूँ तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। कारण था, जिम में वर्कआउट करता था लेकिन गलत प्रोटीन्स ले रहा था मैं। और जिम वाले कहते थे आप नॉन वेज लो, ये लो। सर खा तो लेता था लेकिन बाद में पेट दर्द इतना होता था सर, मैंने डीएमसी के टॉप के हॉस्पिटल के ना, मतलब एक डॉक्टर है, नाम नहीं बोलूंगा सर, रात को 2 बजे भी अपॉइंटमेंट ली थी। उन्होंने भी यही कहा था, आप अपना खाना पीना सही करो। लेकिन सर नॉलेज नहीं थी कहाँ से सही करूं। लेकिन सर जब सिस्टम में आया, आपसे गाइडेंस ली, सर डर डर के मैंने शुरू किया था कि कहीं हर्बल लाइफ का प्रोटीन भी मेरा डाइजेशन ना खराब करे। सर दूसरे दिन मेरी सारी प्रॉब्लम सही होगी। सर आज के टाइम पे इतनी भूख लगती है सर, 2 घंटे बाद मुझे भूख लग जाती है, डाइजेशन तो इतना सही हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि पत्थर खा जाऊंगा वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपका और ज्योति का सिस्टम में लाने के लिए थैंक यू सो मच सर। बड़ी राकेश जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मुझे आज भी याद है, कहते हैं मेरे को प्रोटीन पचता नहीं है। मैं कहा सही प्रोटीन पचेगा। प्रोटीन पचने के लिए उसकी अमीनो एसिड का टूटना जरूरी होता है। उस टूटने में ग्रेड मिलते हैं दुनिया में, वो नंबर वन हमारे पास है। हर्बल लाइफ का दुनिया का नंबर वन प्रोटीन है ये। मुस्कान शर्मा लिखा है मैडम आपके। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है, मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 5 महीने हो गए। तो मेरे मदर को पेट में अल्सर था। तो बट वो इस सिस्टम के लिए जल्दी रेडी नहीं होते थे, चाय का इंटेक बहुत ज्यादा करते थे। मैंने उनको प्रोबायोटिक एक सैशेज में डाल डाल के दिया कि इससे आप ठीक हो जाओगे, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करा है। और उनकी चाय बंद करवा के अफ्रेश दे दी। सर आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी जो 30 इयर्स पुरानी माइग्रेन और अल्सर की प्रॉब्लम थी, 3 महीने हो गए उनको कोई अल्सर अटैक नहीं आया, कोई माइग्रेन अटैक नहीं आया और बहुत अच्छा हो गया। उनको फीवर रहता था, टाइफाइड हर टाइम। तो मैंने बोला कि फीवर वाला डॉक्टर जो है अभी आया नहीं है, जिसको आप चेकअप करवाते हो आप इसी चीज का फॉलोअप लो। सर जब उनकी 1 महीने फीवर नहीं हुआ, फिर उनको फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम चेंज हुआ है, जिस वजह से मैं फिट हो रही हूँ। अब वो कुछ चाहे और फॉलो ना करे, प्रोबेटिक और अफ्रेश उनका चलता ही चलता है। थैंक वेरी यू करूँ सर आपके सिस्टम का और अपने कोच पिंकी मैम का और स्पॉन्सर पवन सर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अपने पेरेंट्स को प्रोबायोटिक देने की आदत डालिए, डेली दिया करो। पानी में घुल जाते उनको पता भी नहीं लगता अगर उनको पसंद ना आए, लेकिन दो जरूरी उनके लिए बहुत जरूरी है। गुरमुख सिंह लिखा है सर आपके। जैन सर। जैन जी। ओ, गुड मॉर्निंग सर। मैं गुरमुख सिंह हिमाचल से अभी पठानकोट में पोस्टिंग हूँ। जी। मेरी मैडम इनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उनके दवाई चल रहा था। तो अभी मैंने 2 महीने से इसको प्रोडक्ट को यूज किया। तो मेरी मैडम के अभी जाके अभी टेस्ट टूस्ट करवाए थे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि इनका तो बिल्कुल ठीक है, अभी इनको दवाई चलानी नहीं है। तो वेरी। अभी तो बंद कर रखा है दवाई को। और खुद मेरा वेट था, तो मेरा वेट भी कम हुआ। और मैं इधर अपने फ्रेंड के साथ जैसे भी आए तो बोला क्या हुआ तेरे को, कि तुझे बीमारी होगी क्या, कोई सूख गया ये है। मैं नहीं नहीं, ऐसे मैंने बताया कि ऐसे सिस्टम में थोड़ा जुड़े थे, तो ऐसे मेरे दोस्त, दो दोस्त भी अपने साथ लिए मैंने। वेरी गुड। बहुत सर, बढ़िया। और बहुत धन्यवाद निशा मैडम का, जो उन्होंने मेरे को इस पे लाए। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भी वेट कम होगा, पर अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है कि शरीर फिट है। तो मतलब मैडम, सबसे बढ़िया तो ये हुआ कि मेरी मैडम जो हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे घर में टेंशन रहती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। ग्रेट उनका सर के लिए। मतलब हाँ जी, हाँ बढ़िया जी। हो गया मेरे के लिए कि वो चाय भी छूट गया। उनका चाय इतना पीते थे हम, चाय घर में बनती थी, अभी तो चाय के गिलास भी क्लोज हो गए। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। सर आपने तो कईयों की जिंदगी चेंज करनी है। प्रॉब्लम भगवान देता इसलिए है और फिर उसका हल ही निकलने देता, कि वहां से हल निकालूंगा कि दूसरों का भी हल निकाल पाए। ये तो फौज तैयार करनी है, भगवान इसलिए आपको यहाँ पे बैठाया है सर। परमीत कौर लिखा है आपके जी। परमीत अनम्यूट नहीं हुआ अभी। हाँ जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल जी। हर्बल लाइफ फैमिली। सर मेरा डाइजेशन इतना खराब था, जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे पाइल्स भी हो गई थी। तो उसका ट्रीटमेंट जब मैंने किया, फिर भी 5-6 साल की मेरी बेटी हो गई, तब भी मुझे कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी खा लेती थी तो होती थी। आपके गाइडेंस से मुझे ये खुद का रिजल्ट अब पता भी नहीं चला ये मुझे कब ठीक हो गई। मतलब कि कुछ दिनों में, कुछ मिनटों में, मैं बता ही नहीं सकती, बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट रहा। वो मुझे, मतलब कि दोबारा से ये डर लगता था कहीं मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस पीरियड था जो मेरा निकला था। थैंक यू सर आपकी गाइडेंस के लिए।
वेरी गुड। बढ़िया सीख लेते हैं गुरु परमीत के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। राकेश लिखा है सर आपके, राकेश माथुर जी। सर राकेश माथुर बोल रहा हूँ गाजियाबाद प्रताप बिहार से। सर मेरे को भी ना, मेरे को सारी समस्याएं थी, मेरे को आज तक ये नहीं पता चला मेरे को इतनी समस्याएं थी क्यों। 2 बार मेरे को पाइल्स हो गया था, बैक की प्रॉब्लम थी और मेरा वेट बढ़ गया 108 केजी हो गया था। बट जब से मैंने ये सिस्टम में आया 6 मंथ में मैंने जो है 26 केजी वेट कम किया है और सारी अपनी प्रॉब्लम थी सारी क्योर की हुई है। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ एकदम अमेजिंग हो गई है। थैंक यू सर। ग्रेट, 26 किलो सर ने वजन कम किया, बढ़िया सीख लेते हैं। और सच में सर ने जो बात बोली ध्यान से सुन लो, हमें वजह ही नहीं पता होती प्रॉब्लम क्या है। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। कोई दवाई खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले खोज करो इसकी वजह क्या है। दवाइयां बाद में खोजना, पहले जड़ पता कर लो, बस उसी से हल निकल आएगा। भूप सिंह लिखा है सर आपके। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मैं उत्तर प्रदेश सुंदरनगर से बोल रहा हूँ। सर मेरे को काफ़ी टाइम से मेरे को ना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी और साथ में माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी सर, जिसकी वजह से मैंने पत्नी कहीं कितनी जगह से दवाइयाँ खाई, हर डॉक्टर से दिखाया, हर जगह गया, होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं, एलोपैथिक ली, पर कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ये समस्या मेरे को तकरीबन 15 से 20 साल से थी। तो सिस्टम में आने से मैंने ये चीज़ें सारी न्यूट्रिशन लिया, उसकी वजह से नहीं मेरी हेल्थ जो है बिल्कुल क्योर हो गई। वेरी थैंक यू सर। इस सिस्टम ये मैं अपनी ऋतु मैडम। मैम ऋतु मैम। तो मैम हाँ। कहूँगा जिन्होंने मैं लाया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आप हर रोज इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है सर आपका। सलमा गरेवाल लिखा है जी आपके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं फिरोजपुर जीरका से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड को सर डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। वो आपकी तरह जीरा पानी नींबू पानी ऐसे यूज करते थे, डेली इनो ला ला के रखते थे सर, पर लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया उन्होंने 6 किलो वजन भी कम किया अपना 1 महीने में और डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो गया सर। और चाय इतनी ज्यादा पीते थे सर, मेरे को कभी लगता नहीं था ये चाय छोड़ देंगे, लेकिन सर बिल्कुल छोड़ दिया। अब कोई पिला के तो दिखा दो, कोई कभी नहीं पिएंगे चाय। वेरी और गुड। मैंने 14 किलो वजन किया है सर और मेरी कमर दर्द में बहुत दिक्कत रहती थी। इतनी पैरासीटामोल खाती थी सर मैं, पत्ते के पत्ते खाली करती थी, लेकिन अब मेरे बिल्कुल फिट हूँ सर। और पूरी फैमिली हेल्दी है, सब लेते हैं सर न्यूट्रिशन शेक, सब पीते हैं। थैंक यू सर आपका सुपर डुपर नॉलेज देने के लिए, और श्रुति मैम का, किरण मैम का, चंचल मैम का थैंक यू सर। ग्रेट, सलमा के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। चाय सबसे बड़ी दुश्मन है आपके पेट की, ये याद रखिएगा। चाय जब तक घर में है तब तक पेट के रोगी रहेंगे। हाँ जी, गोगी लिखा है सर आपके, हैप्पी जी शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਢਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਪੂਨਮ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ठीक हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज करेंगे। सिमरन लिखा है जी आपकी। सिमरन अनम्यूट करो अपनी तरफ से। सिमरन, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मैं मॉर्निंग। सिमरन फिरोजपुर से। सर अब मेरी प्रॉब्लम ठीक थी शुरू से, और मेरे बेटा अभी 13 साल का ही है। उसको जब भी मैं मार्केट जाती, स्कूल जाती, तो मैंने बोतल से कैरी करनी है पानी की। तो बाहर का पानी तो एक बूंद भी नहीं इसको डाइजेस्ट होता था। तो अब जब स्टार्टिंग से मैंने प्रोबायोटिक एलो प्लस इसको देना शुरू किया, और मेरी ये प्रॉब्लम 7 दिन में सॉल्व हो गया। अभी इसको 2 महीने हो गए हैं, और मैं 9 डेज मैंने आउट ऑफ
सिटी आउट ऑफ स्टेशन रही हूँ और बिना किसी फिल्टर पानी के हमने यूज किया है। और सर मेरे लिए तो वरदान ही हो गया प्रोबायोटिक और एलो प्लस। और अब मैंने मैम सर अब मैं अपनी मम्मा को भी यही बोला कि उनकी काफी प्रॉब्लम है पेट की। उनको मैंने यही बोला कि आप यही लो और सब बीमारियों से निजात वेरी लो। थैंक यू सर। और मेरे कोच हैं पूजा मेहता मैम और मेरे स्पॉन्सर है हरजीत और नरेंद्र, वो मेरे भाई भाभी। थैंक यू सो मच सिमरन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग जी, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रियंका डागला। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका डागला लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। सर मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये है। मेरी टंग पे पैचेस बन जाते थे सर, वाइट 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 करके। तो पता नहीं था क्या क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, 2.5 साल हो गए सर मेरे को इस कम्युनिटी में आए हुए। और ऑटोमेटिक प्रोबायोटिक को मैंने अपनी लाइफ में लिया, तो मतलब इनटेक करना स्टार्ट किया सर, तो परमानेंट ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच। मैं मेरे कोचेस का करती हूँ, स्पेशली सर आपका थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग जी मैम के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर है दोस्तों, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप उसको अच्छे टूल्स दे दो, टूल्स एंड न्यूट्रिशन, वो आपको ठीक कर सकता है। इंदु बाला लिखा है मैडम आपके। हेलो सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा नाम इंदु बाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम को ज्वाइन किए हुए सर 5 मंथ हुए हैं। 5 मंथ में मैंने अपना 14 kg वेट कम किया है, 8 इंचेस लॉस किए हैं। एंड सर आज के सेशन से सर मुझे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे बाकी रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, पर सबसे बढ़िया रिजल्ट मेरा सर इसी चीज़ का, जो आपने DSR बोला सर, मेरे घर से जाता ही नहीं था। मैं कहीं भी जाती थी, अगर मेरे को सुबह सुबह मॉर्निंग भी जाना पड़ता तो पहले मैंने ना इसकी गोली, या DSR खाना, या फिर पेंटाप्रिजोल की जो आर्मी वाले देते हैं सबसे पहले, वो गोलियां सर हमारे मेरे पास ही रहती थी। उसके बावजूद भी कई बार सर इतनी मतलब दिक्कत होती थी ना कि ये गला पूरा जलने लगता था। तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं मेरे, बट सबसे बढ़िया रिजल्ट मैंने 5 मंथ में सर ना DSR खाया और ना ही मैंने कोई ये पेंटाप्रिजोल की गोली खाई। और सर हस्बैंड भी लेते हैं, बेटे की भी गट हेल्थ बहुत खराब थी, उसका भी बहुत फर्क है। थैंक यू वेरी गुड। करती हूँ सर, स्पॉन्सर कोचेस पूरे अपलाइन एंड सबसे बिग थैंक्स सर आपका, थैंक यू सो मच। मेरी इंदु मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लास्ट में नेहा मात्रे। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। सर हम लोग ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। पहले शुरू में मैं बहुत योगा वगैरह करती थी, मुझे लगता था मैं घर का खाना खाती हूँ ठीक रहती हूँ। पता नहीं था कि घर हमारे शरीर में क्या चल रहा है। सर मेरे को दांतों की प्रॉब्लम इतनी कि हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी, उनसे पूछती थी कि मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है। मैं तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह डेली करती हूँ। लेकिन सर धीरे धीरे क्या हुआ, एसिडिटी इतनी बढ़ने लगी कि रात को चीखें निकलने लगी। और बच्चों से पहले टांगे दबाती थी तब सोती थी, तो उसके बाद बच्चे सोते थे। फिर जब इस कम्युनिटी में आई तब मुझे जाके पता चला कि मेरे माउथ में बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने की वजह से मेरे दांतों में प्रॉब्लम होने लगी। तो अब सर 1 साल हो गया मैं डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाती, ना मेरे दांतों में तकलीफ है, कुछ भी नहीं। ये चीज सिर्फ यहाँ आके ही मुझे पता चला। थैंक यू सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, और थैंक यू करती हूँ अपनी अपलाइन के लिए। थैंक यू सो मच सर। नेहा के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों पेट की। आज इसका मैंने आपको उपाय बताया, फॉलो कीजिएगा। एक बार एक गांव में कुएं में पानी भरने गई 4 महिलाएं, अधेड़ उम्र की, आपस में बातें कर रही हैं। एक ने बोला, तेरे को पता है मेरा बेटा MBA करके आया है शहर से। हाँ, बहुत बड़ी डिग्री लेके आया है। दूसरी वाली बोली, अरे मेरा बेटा इतना बड़ा ज्योतिषी बन गया है ना, वो जो बोलता है वो होता है, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करता है। तीसरी वाली बोली, अरे मेरा बेटा इतनी बड़ी डिग्री लेके आया, पास के कॉलेज में टीचर लग गया है वो। अब चौथी से पूछा, भाई तेरा बेटा? बोले, मेरा बेटा तो ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन वो मेहनती बहुत है। और वो हंसने लगी उस पर, अच्छा मेहनती है, पढ़ा पढ़ा नहीं कुछ भी। इतने में ना पहली वाली का बेटा आया, तो उसने ना माँ को कहा, अच्छा माँ नमस्ते, चलता हूँ, सबका नमस्ते के चला गया, बात भी नहीं की। दूसरा बेटा है, वो अपनी दूसरी जो महिला थी उसका बेटा है कि माँ तेरे को कितनी बार बोला जल्दी घर आ जाएगा, तू पानी लाएगी तो मैं नहाऊंगा, मैंने काम पे भी जाना है, तेरे को समझ नहीं आती। वो भी थोड़ा मुंह मनोस करेगी। तीसरी वाली का बेटा है, वो भी चलाने लगा, माँ तेरे को पता नहीं हम दोनों ने जाना होता है, तेरे को कितनी बार मना किया यहाँ पे ये बातचीत में अपना टाइम खराब मत किया कर। तो वो भी मुंह मनोस करेगी। चौथी का बेटा आया, बोला माँ
तूने मुझे वो बताया नहीं कि मटका लेने आ रही है, मेरे को बोला थी मैं लेके आता। तो माँ के मटके उठाए उसने, माँ को जले लगाया और प्यार से बातें करते हुए चले गए। वो तीनों ऐसे बैठी थी, हमारे डिग्री वाले और ये बिना डिग्री वाला। संस्कार जरूरी है, डिग्री नहीं। लिखो, डिग्री से ज्ञान आता है, संस्कार के इंसान महान बनता है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हमें सिर्फ एक चिंता रहेगी, बच्चे का ग्रेड क्या आ रहा है। पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ की इज्जत कितनी बढ़ रही है कि तुम्हारे बेटे ने टॉप किया, चाहे उसमें अकल घुटनों में उसका चाहे। संस्कार बहुत जरूरी है, बच्चों को दीजिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो, ध्यान से सुना मेरी बात को, जो आप आज कर रहे हो पहले बच्चा वही करना शुरू कर देगा। उसको नहीं पता चलता, बच्चे सिर्फ माँ बाप की कॉपी करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अगर उसको भविष्य में पता चला कि ये गलत एजुकेशन थे और उससे उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो जिंदगी भर आपको माफ भी नहीं कर पाएगा। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। माँ बाप बनना, भगवान बनना क्यों बोला जाता है, माँ बाप को भगवान क्यों बोला जाता है? सिंपल सी फिलॉसफी। आप किसी इंसान को जन्म ही नहीं देते, दुनिया में जीने के काबिल बनाने की ड्यूटी भी आपकी है। सबसे बड़े गुरु माँ बाप होते हैं। लेकिन हम जाने जाने ऐसी गलती करते हैं। मान लो आपके सामने आपकी नौकरानी आई, नौकर आया और आपने उससे बुरा सलूक किया, उसके पैसे काट लिए, उसके साथ कुछ गलत किया। पहले बच्चा भी करेगा, जिस दिन उसको पता चले गलत है वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, आपको अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए बदलना ही पड़ेगा। वरना डिग्रियां हाथ में आने के बाद सबसे पहले आपके खिलाफ होंगे। संस्कार अच्छे दीजिए। अगर बाप अपने बाप की प्रेस करता है तो बच्चा अपने बाप की भी करेगा। अगर घर में बहू का सम्मान है तो बच्चे बाहर औरतों का सम्मान करेंगे। सब कुछ घर से शुरू होता है। हमेशा फोकस करना अच्छे संस्कार देने पे। मेरी यही कोशिश है दोस्तों। हम ये सेशंस इवेंट्स क्यों करते हैं, यहां से बदल लो अपने आप को। नॉन डिजर्विंग आदमी कभी बड़ी जीत सक्सेस हासिल नहीं कर सकता दोस्तों। डिजर्विंग फैक्टर बढ़ाने के लिए सारे लेक्चर्स हैं। इसलिए कहता हूँ सेशन मिस मत किया करो, मीटिंग्स मत मिस किया करो। हमें जीना सीखना है, सेहत भी पानी है, पैसा भी कमाना है, लेकिन जीना नहीं आया तो ये दोनों चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए 11 तारीख का माह को मिस मत करना। और आज हम दिल्ली में हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार है, 700-800 लोग हैं, कॉर्पोरेट की तरफ से है, बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मुंबई से लोग आ रहे हैं, मैं तो हैरान रह के सुन के। कहाँ कहाँ से लोगों ने बुकिंग कराई है। पूरा हरियाणा से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, कुछ हिमाचल से आ रहे हैं। अमेजिंग एटमॉस्फेयर होने वाला है। इन माहौल का हिस्सा बनिए। कब कौन सी बात आपका माइंड चेंज कर दे और जिंदगी बदल जाए आपको नहीं पता। बस इन लोगों में रहने का बहाना खोजो। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के